everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You know me very well. I am your maths teacher Aradhna from Learno Hub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज हम फिनिश करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके मैंने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में फिनिश, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। और आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, लुक एट द फिगर्स एंड राइट ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। हमें ये एक जो है फिगर दिया गया है जिसमें डिफरेंट लाइंस पर डिफरेंट फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है। हमें इसी को रेफर करते हुए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं वो पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस और उनके बीच में इंसर्ट करते हैं अपना स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू साइन। तो देखिए बच्चों, अब हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हैं इनमें फ्रैक्शंस और हमें कंपेयर करने हैं ये दोनों पेयर ऑफ फ्रैक्शंस और बताना है कोई बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है। तो ठीक है, ए पार्ट देखते हैं। अब ए पार्ट को देखते ही आपको क्या दिख रहा है, ये है 1/6 एंड 1/3। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि देख लीजिए क्या कोई क्या न्यूमरेटर सेम है और क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो जैसे ही आप इन दोनों फ्रैक्शंस को देखेंगे आपको दिख जाएगा कि इन दोनों फ्रैक्शंस में क्या सेम है, न्यूमरेटर सेम है। तो देखिए मैंने आपको ये एक रिमार्क भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जब आपके न्यूमरेटर सेम है तो हम कंपेयर करते हैं अपने डिनोमिनेटर्स को, और एक्चुअली जिस डिनोमिनेटर की होती है स्मॉलर वैल्यू वो होता है एक्चुअल में बड़ा। यानी कि यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, यहाँ पर हमारा 1/3 फ्रैक्शन इज बिगर देन 1/6 फ्रैक्शन। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। अब बी में देखिए, बी में हमारा यहाँ पर 3/4 एंड यहाँ पर है हमारा 2/6, राइट। अब देखिए यहाँ पर ना तो हमारे न्यूमरेटर सेम है ना तो हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, ये फ्रैक्शंस जो हैं ये हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में आप दो तरीके से इनका फटाफट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप 3/4 लिख लें और 2/6 लिख लें, ठीक है। अब इसमें से आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है तो वो आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब हमें इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया यानी 4 और 6 का जो कि 12 है, इसको डिवाइड करना है ईच ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ठीक है, 12 को हमने जब 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो चलिए पहले आप एलसीएम लेंगे फिर उसको ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया है विद रिस्पेक्ट टू दैट वट एवर क्वोशिएंट हैज कम, वही आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने 4 से डिवाइड किया है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है उसमें ही आप जो डिवीजन के बाद वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाइंग करेंगे। एक तरह से आपको डिनोमिनेटर बनाना है अपना 12, ठीक है। अब दूसरा में हम क्या करेंगे, दूसरे में भी हम सेम जो आया है वही को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 3 9/12 और ये हो जाएगा हमारा 4/12। अब कंपेयर कर लीजिए कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम केवल कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर्स, और जो न्यूमरेटर की बिगर वैल्यू होती है वही में एक्चुअली में बड़ा होता है, यानी कि 9/12 बड़ा है। और 9/12 एक्चुअली में क्या था हमारा बिफोर कन्वर्जन, इट वाज 3/4। तो कौन सा नंबर बड़ा आ गया, 3/4। तो एक तो ये मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, फिर अपने एलसीएम को ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी जिस डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया है उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे अपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम और फिर कर लेते हैं कंपेयर। तो ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब जैसे ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसको एक और मेथड से करके फटाफट इसका आंसर लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बी पार्ट को जब आपके बोथ
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो देखिए आप कर दीजिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप देखिए 6 3 ज़ा 18 एंड 4 2 ज़ा 8। आप देख लीजिए कि किसको मल्टीप्लाई करने पे बिगर वैल्यू आ रही है। 18 बिगर आ रहा है हमारा 8 से, यानी कि जिस साइड, याद रखिए एरोस का यहाँ पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो इसको इससे और इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो साइड की वैल्यू बिगर आएगी वही फ्रैक्शन हमारा बिगर हो जाएगा। तो ये जब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप फटाफट इसमें लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो बहुत ही आसान है दोनों मेथड, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। आप देखिए अपना सी, तो सी में हमारा जल्दी से देखिए कि क्या कुछ सेम है। यस, बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? हमारा न्यूमरेटर सेम है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी? जिसमें डिनोमिनेटर की लेस वैल्यू है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 2/3 और 2/4 में 3 और 4 को आपको कंपेयर करना है। कौन सा छोटा नंबर है? 3, तो वो वैल्यू बिगर हो जाएगी। ये केस है जब आपके न्यूमरेटर सेम होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिए आप डी में ये है 6/6। 6/6 क्या होता है? 1 ही तो होता है। सिमिलरली 3/3 भी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, दोनों ही 1 है, तो ये आपस में है इक्वल। यहाँ पर साइन आएगा हमारा डी पार्ट में इक्वल का। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 5/6, ये है हमारा 5/5। अब 5/5 क्या होता है? इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर आप 5/6 की बात करें तो 5/6 क्या होता है? 5/6 का अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी स्मॉलर देन 1, राइट? तो डेफिनेटली ये वाला जो 5/5 है ये बड़ा होगा हमारा 5/6 से। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो न्यूमरेटर्स है वो स्मॉलर है हमारा डिनोमिनेटर से। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा डेसिमल में स्मॉलर देन 1 वैल्यू, तो उसके बेसिस पर ये हो गया हमारा स्मॉल। वैसे भी आप अगर चाहें तो इसको, मैंने जो बताया था आपको एक बहुत ही ईजी मेथड, 5/6 लिख लिया और 5/5 लिख लिया। ठीक है, और देखिए फटाफट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30। देखिए जिस साइड की वैल्यू बिगर आई वही बड़ा हो गया, यानी कि 5/5 हमारा बड़ा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के साइन को आपको बहुत ध्यान देना है, और जिस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बिगर आ रही है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यानी कि दिस साइड वाला बिगर आया तो ये फ्रैक्शन बिगर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? Make 5 more such problems and solve them with your friends। तो आप ऐसी कोई भी 5 प्रॉब्लम्स बना सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है? हाउ क्विकली कैन यू डू दिस? Fill appropriate sign this and this, right? ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल टू। यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन हमें अब यूज करने हैं अपने रिमार्क्स, कॉन्सेप्ट, और फटाफट सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहला वाला। तो पहले वाले में क्या सेम है? सबसे पहले तो आपको देखना है क्या सेम है। तो सबसे पहले देख लिया न्यूमरेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर में होगी छोटी वैल्यू वही हो गया बड़ा। तो ये तो गया। चलो अब बी देखते हैं। बी में हमारा क्या है? 2/4 क्या होता है? 2/4 हमारा देखिए रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाता है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली ये भी हो जाता है 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या है? ये एक दूसरे के बराबर हैं, राइट? अब देख लेते हैं C1। C1 में क्या है? हमारा कुछ भी सेम नहीं है। 3/5 और 2/3, यानी ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना या तो न्यूमरेटर, और हमें कंपेयर करना है। तो हमने क्या बताया था आपको? आपको करना क्या है? 3/5 को लिखना है और 2/3 को लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जिसकी वैल्यू आएगी, जिस साइड की वैल्यू बड़ी आएगी वही नंबर हो जाएगा हमारा बिगर, यानी कि 2/3 इज बिगर देन 3/5। ठीक है, ये तो हमें जल्दी करना है, इसलिए अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है आपको तो आप इसमें कर सकते हैं एलसीएम मेथड को भी यूज। ठीक है, अब करते हैं अपने डी पार्ट को। तो डी पार्ट में देखिए ये हमारा 3/4 और ये है हमारा 2/8। अब इस केस में भी क्या है? हमारे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? फटाफट करेंगे 3/4 एंड 2/8। ये बात कर रही हूं मैं डी पार्ट की। ठीक है,
तो देखिए 3/4 में यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया हमारा 3 8 24 और ये हो गया 4 2 राइट। तो कौन सी वैल्यू बिगड़ रही दिए, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया 3/4, तो यहाँ पर हो गया ये वाला फिगर। ठीक है, अब करते हैं अपने ई पार्ट को। अब देखिए ई पार्ट में हमें क्या दिया गया, ई पार्ट में हमें दिया गया 3/5 एंड 6/5। अब देखिए जैसे हमने देखा कि हमारे भाई डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कंपेयर करने हैं न्यूमरेटर्स, और जो बिगर वैल्यू होगी वही हमारा फ्रैक्शन जो है वो बिगर हो जाएगा, यानी इस न्यूमरेटर की वैल्यू बिगर थी तो 6/5 हो गया हमारा ग्रेटर। ठीक है, अब करते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है 7/9 एंड 3/9। इसमें भी देखिए दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है तो जिस न्यूमरेटर की बिगर वैल्यू होगी वही फ्रैक्शन 7/9 हो गया ग्रेटर। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हमने इन्हें बहुत फास्ट सॉल्व भी किया है क्योंकि हमें मालूम है अपने सारे कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 का जी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जी पार्ट में देखिए ना तो हमारे न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट देखिए इसको भी रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने पे ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 4 8। तो देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1/4, यानी ये दोनों किस तरह के फ्रैक्शंस हैं, ये हैं इक्वल। तो ये तो हो गया रिड्यूस से। मान लीजिए आपको और जल्दी करना है तो आपको मैंने क्या बताया, दोनों का फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 8 1 8 और ये आ गया हमारा 4 2 8। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी ये दोनों हो गए इक्वल। तो दोनों ही तरीके से आपका फटाफट आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है 6/10 एंड 4/5। अब देखिए हमें पता है कि अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हम किस नंबर से कर सकते हैं जिसमें 6 और 10 दोनों आते हैं, वो है हमारा 2। तो ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 5 10। तो ये आ गया हमारा 3/5। अब देखिए अब हमारे क्या सेम हो गए, हमारे न्यूमरेटर्स डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर सेम है। और जब ऐसी किसी सिचुएशन होती है तो जिस न्यूमरेटर में होती है बिगर वैल्यू वही फ्रैक्शन होता है बिगर, यानी कि 4/5 हमारा बिगर हो गया। बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर हमने की अपनी मेंटल मैथ्स और कर लिया से चुटकियों में सॉल्व। अब करते हैं अपना I1 में देखिए कुछ भी नहीं है सेम, ये है 3/4 और ये है 7/8 और कुछ सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम देखेंगे 3/4 एंड 7/8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें करना है इसे फटाफट सॉल्व। तो देखिए ये आ गया हमारा 8 3 24 और ये हो गया 7 4 28। किसकी वैल्यू बिगर आई, हमारी वैल्यू बिगर आई 28 की, यानी कि हमारा किस फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा है 7/8, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया 7/8। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन J1 में भी देखिए 6/10 है एंड 3/5 है, तो इसको फटाफट रिड्यूस कर देते हैं। ये भी हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था। तो ये देखिए 3/5 दोनों किस तरह के फ्रैक्शंस हो गए इक्वल। तो यानी रिड्यूस या मल्टीप्लाई आपको किसी भी तरीके और अपने फैक्ट्स जो आपने पढ़े हैं उनको यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 5/7। अब जैसे ही आपने देखा ये 5/7 है, ये दोनों किससे रिड्यूस हो सकते हैं, ये दोनों हमारे रिड्यूस हो सकते हैं 3 से। तो जब हमने इनका कॉमन फैक्टर 3 लिया और इसको रिड्यूस किया तो ये भी क्या आ जाएगा 3 5 15 एंड 3 7 21। अब देखिए ये भी 5/7 है, ये भी 5/7 है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो देखिए आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हीं को यूज करके फटाफट ये सारे के सारे पार्ट्स सॉल्व किए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस और नंबर्स कह सकते हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है जिसमें कि हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में आ जाए कि उन्हें हम फर्दर रिड्यूस ना कर सके, यानी कि उनके कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर ना आए जब वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाए जिससे वो डिवाइड हो। ठीक है, सीधी सीधी लैंग्वेज में यही होता है इसका मीनिंग। अब देखिए हमें वो करके फिर कुछ एक कैटेगरी मिलेगी जिसमें कि जो जो फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनको रखना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सारे जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उनको लिखना है रिड्यूस्ड फॉर्म में। उसके लिए हमें पता होना चाहिए HCF ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए अगर आप इस ए पार्ट की बात करें तो 2/12 है और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2 ही, क्योंकि 2 ही है जो कि 2 और 12 को डिवाइड कर सकता है। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई 1/6। ठीक है,
अब आ जाइए नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 3/15। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, क्योंकि इसका HCF है 3 इटसेल्फ। 3 में ही हमारा डिवाइड हो जाता है 5, ठीक है, सॉरी 15, और आंसर आता है 5। सिमिलरली इस पे आ जाइए तो 2 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसको डिवाइड करेगा, और इसका आंसर आ जाएगा 4/25, ठीक है। तो ये देखिए इसकी रिड्यूस फॉर्म है। अब यानी कि क्या मतलब है, अगर हमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा, फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि 4 की टेबल में 25 नहीं आता और 25 की टेबल में तो सवाल ही नहीं उठता कि 4 आए, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी हमारे पास और भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 4 और 25 को टुगेदर डिवाइड करता हो, तो यही हो जाती है रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 से। इसका हाईएस्ट कॉमन 4 होगा, फैक्टर होगा 4, तो ये हो गया 4 4 16, और यहाँ पर आ गया हमारा 25, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, 0 0 कैंसिल कर देंगे और ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म 1/6। अब देखिए ये वाला, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 15 ही हो जाएगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1/5, ठीक है। 15 5 जा 15 एंड 15 5 जा 75। अब देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इटसेल्फ 12 भी हो जाएगा, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारा 1/5, ठीक है। अब देखिए ये वाला, तो इसमें हमारा 16 में ही 96 आता है, तो हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये वाला, इसमें देखिए इसको हमें डिवाइड करना है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो हमारे पास कोई भी नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हमारे पास है 3, तो 3 से इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, राइट, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, यानी ये भी 4/25 आ गया इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पे। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12 ही, तो देखिए इससे डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/6, 12 1 जा 12 एंड 12 6 जा 72, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आइए, इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से ही, तो क्या हो जाएगा ये 1/6, ठीक है। और यहाँ पर ये 4/25 तो इटसेल्फ ही लिखा हुआ है रिड्यूस्ड फॉर्म में, इसे हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अब देखिए जो हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म आए हैं उसमें मोस्टली क्या क्या कैटेगरी है, उसमें हमारी कैटेगरी है 1/6, 1/5 एंड 4/25, ठीक है। तो देखिए अब 1/6 में कौन कौन से फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो सबसे पहला तो हमारा a आ रहा था 2/12, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1/6 और कौन कौन से फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखिए जब हम आगे बढ़े तो हमारा e कर रहा है, तो e हो गया, e हमारा क्या है, e है हमारा 10/60 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 1/6 के। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमारा आ गया h आ गया, ठीक है। तो h हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 को, तो वो क्या है हमारा, वो है 16/96, राइट। और उसके अलावा फिर हम आगे बढ़े तो हमारा है j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, j भी हमारा 1/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है 12/72, ठीक है। और उसके बाद हमारा है k भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 को, ठीक है, तो k, ठीक है। और ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हमको क्या दिखा रहे हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म 1/6। तो हमारा फर्स्ट का पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा 1/5, तो 1/5 कौन कौन से आ रहे हैं, 1/5 है हमारा b, राइट, b में हमारा क्या है 3/15 जो कि दिखा रहा है 1/5, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, उसके बाद 1/5 किस में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आए तो f दिखा रहा है, तो f हमारा क्या है 1/5, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट, तो g हमारा दिखा रहा है 1/5, तो हमने लिख दिया 1/5 g, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है ये, एक्चुअल में ये है हमारे 15/75, ठीक है। और ये वाला है हमारा 12/, ठीक है। तो ये हो गया g के बाद देखिए और कौन सा हमें दिखा रहा है 1/5, और हमें दिखा रहा है 1/5 कोई भी नहीं, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 1/5 के, ठीक है।
ये हो गया हमारा 1/6 के और ये हो गया हमारा 1/5 के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में हमारा क्या आ रहा है 4/25, जिसके इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं। तो 4/25 में हमारा सबसे पहला आया 8/50, राइट, और वो कौन सा है C। तो C है हमारा 8/50, ठीक है, सॉरी 50, ठीक है। तो पहला आ गया 8/50 रिड्यूस्ड फॉर्म में 4/25 दिखा रहा है। फिर उसके बाद D हमारा क्या दिखा रहा है 4/25 और क्या है हमारा वो फ्रैक्शन 16/100, ठीक है। उसके बाद देखिए 4/25 हमारा कौन सा दिखा रहा है, फिर हमारा दिखा रहा है I। तो I जो है वो है 4/25, ठीक है। फिर देखिए कोई और है, यस L जो है वो भी है हमारा 4/25 और ये था हमारा 12/75, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म में 4/25। तो देखिए 3 कैटेगरीज आई थी, क्या क्या थी 1/6, 1/5 एंड 4/25। तो देखिए हमारे 1/6 को दिखा रहे हैं AEHJK, ठीक है। तो वो सारे के सारे दिखा रहे हैं हमारे 1/6 को। 1/5 हमारा कौन कौन सा दिखा रहा है VFG जो भी हैं वो दिखा रहे हैं 1/5। और हमारा जो 4/25 है वो हमें कौन कौन से फ्रैक्शंस दिखा रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं CDIL। तो बहुत ही आसान था, फटाफट हमने सबसे पहले लिख ली सारी रिड्यूस्ड फॉर्म, देख ली क्या है हमारी कॉमन रिड्यूस्ड फॉर्म और वो कौन कौन से फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट हो रही है, उन फ्रैक्शंस को हमने लिख दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ साथ इनको सॉल्व किया होगा, समझा होगा और कॉन्सेप्ट को किया होगा क्लियर। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCERT सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।